जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज की इस वीडियो में हम अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका कि यूज न्यूमरोलॉजी में तो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं करता होगा, और वो है तिथि। क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी चल रही है, ज़्यादातर लोग वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं और तिथि को कॉन्सेप्ट को हर कोई भूल जाता है। और आज मैं आप लोगों को दो ऐसे एग्जाम्पल देने वाला हूँ जो कि देख के आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, किसी भी इंसान की कुंडली में जो मतलब कुंडली इन द सेंस जो हम न्यूमरोलॉजी में फॉलो करते हैं, लोशु ग्रिड बोल लो या वैदिक ग्रिड बोल लो, उसमें हमको तिथि का नंबर भी ऐड करना चाहिए। और कोई भी इंसान अपनी लाइफ में जो तिथि का प्रोफेशन है वो काफ़ी प्रोमिनेंटली कर रहा होता है प्रोफेशन। तो देखो, दो एग्जाम्पल लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है 02-10-1990। अब देखो, न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो मूलांक होती है। जो जिस तारीख पे इंसान बॉर्न हुआ है वो मूलांक बन जाता है। यहाँ पे क्या है, 2 तारीख, तो 2 इसका मूलांक हो गया। भाग्यांक जो है इसकी डेट ऑफ बर्थ का पूरा सम जो होता है वो इसका भाग्यांक बनता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 991234, तो इसका भाग्यांक आ जाएगा 4। इसका जो एंजल नंबर है, ये इंसान मेल है और ये 1 है, मतलब ईयर का टोटल जो है 1 आ गया। तो इसको 11 में से माइनस करेंगे तो अगेन यहाँ पे 1 आएगा। इसकी लोशु ग्रिड आई होप आप लोगों को बनाते आती होगी, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसकी जो फीलिंग होगी कुछ इस तरह से होगी, 2-4-1-1-9-9-1। अब देखो, लोशु ग्रिड में क्या होता है, किसी भी इंसान की ये जो प्लेन होता है 4, मतलब ये स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। 4-9-2-3-5-7-8-1-6, तो ये जो प्लेन होती है, जो कि ये वाली है, ये होती है गवर्नमेंट जॉब की प्लेन। मतलब किसी भी इंसान के अगर डेट ऑफ बर्थ में तीनों नंबर आ रहे हैं 438, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। या तो उसका मूलांक या भाग्यांक 1 और 8 होना चाहिए। इस पर हम सेपरेटली डिस्कशन करेंगे। बट जब आप इसका चार्ट देखोगे, मतलब कोई न्यूमरोलॉजिस्ट अगर देखेगा तो वो यही बोलेगा कि ये इंसान गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकता है। वो यहाँ पर जो है दोनों नंबर मिसिंग है, सिर्फ एक ही नंबर प्रेजेंट है। बट इंटरेस्टिंगली बात यह है कि इंसान गवर्नमेंट जॉब में ही है और ये टीचर है। तो आप में से काफ़ी लोग कहेंगे यार, टीचर के तो कॉम्बिनेशन ही, कई न्यूमरोलॉजिस्ट भी बोलेंगे, देख के बोल रहे होंगे कहाँ से आ गया टीचर, क्योंकि इसका मूलांक 2 है, भाग्यांक 4 है। कहीं से प्रोफेशन मैच हो ही नहीं रहा है। टीचर होने के लिए 3 नंबर या 7 नंबर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्दो 9 नंबर भी हो सकता है, बट प्राइमरी 3-7 का होना जरूरी है। यहाँ पे नहीं 3 है नहीं 7 है। तो ये टीचर के तो कॉम्बिनेशन, बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई मुझे लगता नहीं है कि इतनी सी बता सकता है। मुझे भी न्यूमरोलॉजी से तो समझ में नहीं आया था, जब चार्ट देखा तो समझ में आ गया। यहाँ पर मुझे ट्विस्ट ये दिखा कि ये जो इंसान है त्रयोदशी बॉर्न हुआ था। ये इंसान का जो तिथि थी वो त्रयोदशी थी, और त्रयोदशी का जो लॉर्ड होता है वो जुपिटर होता है। इसी वजह से, मतलब जैसे कुंडली में नक्षत्र होता है राशि से ज़्यादा पावरफुल, वैसे ही किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ में उसकी जो तिथि होती है वो सेम नक्षत्र वाला काम कर रही होती है। इसी वजह से जुपिटर, इसकी न्यूमरोलॉजी में हमको कहीं दिखा नहीं, बट इसके अंदर वो क्वालिटीज थी और यहाँ पर 3 नंबर बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट था। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि इसका जो 33% पहले चांसेस थे गवर्नमेंट जॉब में जाने के, वो ऑटोमेटिकली 66% हो गए। और लकीली जब इसका पर्सनल ईयर 8 आया और कुंडली में भी इसकी सैटर्न की दशा आई, तब इसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ में भी अलग अलग नंबर एक्टिवेट कर सकते हो। और तिथि का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको यहाँ से पता चल ही गया होगा। मैं आप लोगों को एक डेट ऑफ बर्थ और बताता हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि हाँ, तिथि किसी इंसान की लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। और आप लोग खुद भी अपने ऊपर भी ये चीज़ टेस्ट कर सकते हो कि आपकी तिथि क्या है। आप उसी प्लैनेट से रिलेटेड प्रोफेशन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं परस्यू कर रहे होंगे। जैसे कि ये दूसरा मैं डेट ऑफ बर्थ लेके आया हूँ, वो है हाँ, वो डेट ऑफ बर्थ है 30-05-1990। अगेन ये भी इसकी जब मैंने प्रिडिक्शन करी थी तब गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं थी। इसका मूलांक 3, इसका भाग्यांक हो गया 5, 6, 7, 8, 9, कुआ नंबर हो गया अगेन 1। जब हम लोशु ग्रिड बनाएंगे 3, 9, 1, 5, 1, 9, 9। देखो एक चीज़ और है, जब मुझे तिथि के बारे में पता नहीं था
तो मैंने तब रिसर्च करी थी किसी इंसान का जो भाग्यांक होता है उसका प्रोफेशन भी वो परस्यू कर रहा होता है, बट भाग्यांक से ज़्यादा प्रोमिनेंट तिथि होती है। अब देखो इसके केस में भी आपको सेम चीज़ दिखेगी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तो 4, 3, 8 तीनों का आना बहुत ज़रूरी है। इस केस में भी मात्र एक ही नंबर मौजूद है, तो ये कैसे गवर्नमेंट जॉब में सक्सेसफुल हो गया। ऑल दो इसकी जब कंसल्टेशन आई थी तब मुझे कुंडली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग दिख रहे थे, बट बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट कोई नहीं बता सकता है। तब फिर मैंने इसकी जो है तिथि चेक करी। इस इंसान की तिथि थी सप्तमी। सप्तमी का जो लॉर्ड होता है वो सैटर्न होता है। और जैसे हमने बात करी थी पिछली वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि सैटर्न जो है अगर सन के नक्षत्र में बैठता है तब भी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो ये सेम कंडीशन बनती है। क्यों? क्योंकि सप्तमी का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, बट इसकी जो डेटी है वो सूर्य होती है। तो इसी वजह से सप्तमी वाले गवर्नमेंट जॉब वगैरह में अच्छा करते हैं या अच्छी कमांडिंग पोजीशन में एटलीस्ट होते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि सप्तमी पे था, सैटर्न इसका लॉर्ड था, इसलिए 8 नंबर इसकी लाइफ में एक्टिवेट हो गया था। और इस इंसान का ये जो है 4 नंबर रेमेडीज करके फुलफिल कर रहा था। तो आप देखो जो आपको स्टार्टिंग में दिख रहा था कि पूरा प्लेन मिसिंग है, कहीं से नंबर्स ही नहीं, ये तो बन ही नहीं सकता है, बट ये इंसान आयुर्वेदा का डॉक्टर है और इसकी इसी साल और इसी महीने कुछ दिन पहले गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैंने प्रिडिक्ट करा था इस इंसान की 36.5 की एज में गवर्नमेंट जॉब लगेगी और इस इंसान की 36.3 की एज में गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने चार्ट में एनालिसिस कर सकते हो। मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि यार मेरे पास तो XYZ नंबर नहीं है, मेरे तो फील्ड में सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी कम है, बट वो आधा ही सच है। क्या बता आपकी तिथि जो है उसमें नंबर ऐड कर रही हो, और ये 100% कन्फर्म है कि इंसान तिथि वाला प्रोफेशन ही करता है। तो आप लोग अपना प्रोफेशन भी पता कर सकते हो आपकी तिथि से क्या है। अगर आप लोग जानना है कौन से प्लैनेट का कौन सी तिथि का क्या प्रोफेशन होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो बस इतना ही। जय माता दी।